दो दिनों से ऐसा लग रहा था कि मोराबादी का ये स्टेट गेस्ट हाउस एक इतिहास का गवाह बनेगा, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। हालांकि सरकार ने अलग अलग छात्रों के कई प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की और आज तो एक साथ कई समूह के छात्र उन 4 मंत्रियों के साथ बैठे। करीब 5.5 घंटे मंथन तो हुआ पर बहुत कुछ निकला नहीं। जबकि इस बीच मंत्रियों ने अनशन कर रहे देवेंद्र नाथ महतो से बातचीत की, उनसे अनशन खत्म करने का आग्रह किया, पर देवेंद्र लिखित आश्वासन चाहते थे। राजधानी रांची दिन भर हलचलों से गर्म रही, तापमान गिरता और चढ़ता रहा। अनशन कर रहे राहुल पहले से ही अस्पताल में भर्ती हैं। आज एक और युवा कुश महतो की तबीयत बिगड़ी, उन्हें भी अस्पताल ले जाना पड़ा। सुबह से पुरानी विधानसभा में जेल के विधायक छात्रों की हिम्मत बढ़ाने के लिए निर्जला उपवास करने लगे। मोराबादी मैदान में विश्व आदिवासी दिवस के आयोजन में सीएम हेमंत सोरेन के सिर पर छात्र आंदोलन सवार रहा। उन्होंने कहा कि चोरी पकड़ ली गई है, चोर भी पकड़े जा रहे हैं, छात्र निराश ना हो, सरकार उनके साथ न्याय करेगी, बस वे आंदोलन को राजनीतिक छत्र छाया से मुक्त रखें। इधर गेस्ट हाउस में वार्ता की समाप्ति पर मीडिया से कहा गया, मेरे साथ छात्र भी मौजूद हैं और हम लोगों ने छात्रों के साथ, छात्रों के अलावे जो उनके लोग थे उनके साथ, सबके साथ बात की। हम ये चाहेंगे कि पहले छात्रों के तरफ से बातें आए कि सरकार ने उनको क्या क्या सहूलियतें देने का प्रयास किया, उसके बाद हम अपनी बात बोलेंगे। चलो रविंदर शुरू करो। आज हम लोग का सरकार के डेलीगेशन के साथ एक दूसरी वार्ता था और हम लोग की जो मांगे थी उसमें से 50% से अबव मांगों पर सरकार ने सहमति जताई है। 50% कैसे? एग्जैक्ट बोलो, किन किन मांगों पर? समय है तुम्हारे पास, पूरा बोलो। हमारी जो मांगे थी उसमें जो है सो 14 जेपीएससी बैकलॉग 2023, जेपीएससी बैकलॉग 2025, ये तीनों एग्जाम को सरकार जो है सो रद्द करने पर विचार बनाई है। इसके अलावा टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जितने भी एग्जाम ली गई है उस पर जो है सो सरकार ने सीआईडी और ईडी का जांच का प्रस्ताव दिए हैं। इसके अलावा जो है सो जितने भी हम लोग का रिफॉर्म से संबंधित मैटर था उसमें लगभग सभी मैटर को सरकार ने माने हैं। कुछ एक आध को छोड़ के, जैसे एज रिलैक्सेशन को लेकर के इस पर सहमति नहीं बन पाई है। सीजीएल को लेकर के हम सभी छात्र का ये डिमांड था कि सीजीएल में जो है सो सीबीआई जांच होनी चाहिए। इन पर जो है सो सरकार की कोई सहमति। आंदोलन अभी जारी है, सुनिए। आज हम लोग का सुबह से जो बातचीत हुआ, एक बार सुन लीजिए। आज जो सारा बात हुआ कई बिंदु पे हम लोग का वार्ता था। 14वीं जेपीएससी, टीडीपीएल एजेंसी, जैसे सीजीएल, साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन और रिफॉर्म्स का कुछ मांग। तो रिफॉर्म्स का ज्यादातर मांग जो है सर ने सहमति दी है कि उसके लिए हम कंसिडर करेंगे। और कुछ चीजों में देखिए, कुछ चीजों में जो है सहमति नहीं बन पाई है, उसके पीछे का कारण भी सर की तरफ से जो है वाजिब है, मेरा मानना है वाजिब है। लेकिन 14वीं जेपीएससी पे सर की सहमति है कि 14वीं जेपीएससी की परीक्षा रद्द हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ बैकलॉग का 2 एग्जाम है उसको भी हम लोग रद्द कर रहे हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन पे भी सर की सहमति है। जो सबसे मेन बोन ऑफ कंटेंशन है वो जेएसएससी, सीजीएल और कुछ पीजीटी वगैरह। और मुझे लगता है आंसू लिपिक का भी जो हमारी एक बहन आई थी हमारे साथ में, सर ने उस पर भी सहमति दी है कि हम लोग उस पर जो है विचार करेंगे और उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। अब जो सबसे बड़ा हम लोग का कंटेंशन है जेएसएससी, सीजीएल का, साथ ही साथ टीडीपीएल ने जितनी परीक्षाएं कराई हैं, टीडीपीएल से जो भी परीक्षाएं, हमारी डिमांड है कि सारी परीक्षाओं को रद्द किया जाना चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के जो उदाहरण भी कुछ कोर्ट्स किए हैं, सर चाहते हैं कि उसमें उनको कुछ समय दें। न्यायिक जांच की प्रक्रिया है, सर का कहना है कि हम लोग जो है कुछ समय लेंगे। पर हमारी मांग है कि चूंकि ये परीक्षा प्रक्रिया दूषित है टीडीपीएल के द्वारा, तो टीडीपीएल के द्वारा जितनी भी परीक्षा है वो समस्त परीक्षाओं को रद्द किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जेएसएससी, सीजीएल की परीक्षा का सर का कहना है कि हम लोग एक रिटायर्ड जज के उसमें जो है में हम लोग इसकी पूरी जांच विदिन 90 डेज हम लोग इसको कराना चाहते हैं। तो हम लोग का इस पे जो है सहमति नहीं बन पाया। मैं स्पष्ट रूप से कहूँ, हमारी मांग सीबीआई की है। हम लोग सीबीआई जांच पे हम लोग रद्द करने की मांग थी। हाँ, यस सर, आपकी मांग रद्द करने की थी। हम लोगों ने ये भी बोला कि परीक्षा को रद्द करते हुए जो सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, जिसपे सहमति नहीं बन पाई है। यही हमारा जो है अंतिम है। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद। अब हमारे तरफ से, सरकार के तरफ से वक्तव्य।
आज तीसरे दिनों की वार्ता और तमाम कंसल्टेशन के बाद हेमंत सोरेन जी के निर्देश पर सरकार ने यह निर्णय किया कि 14वीं जीपीसी और 23-25 के बैकलॉग में हुई अनियमितताओं को दो तरीके से देखा जाएगा। आपराधिक मामलों की जांच सीआईडी करेगी और चूंकि इसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस भी हैं, पैसे का अवैध लेन देन हुआ है, इसलिए इसकी जांच के लिए ईडी से अनुरोध किया जाएगा। इसके उपरांत फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। 90 दिनों के अंदर में इन लोगों पर चार्जशीट सबमिट की जाएगी। अलावे जो रिफॉर्म्स के मामले थे उस पर सरकार का यह कहना था कि विशेषज्ञों से राय लेकर आईटी, आईएसएम, आईएम रांची और एक्सएलआरआई के विशेषज्ञों की राय के आधार पर एक कमेटी बनाकर सारा रिफॉर्म्स किया जाएगा। इन तमाम बातों के बाद छात्र प्रतिनिधियों का यह मांग था कि सीजीएल की परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। सरकार का स्पष्ट कथन यह था कि यह परीक्षा ऑनरेबल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर हुई है, इसलिए इस परीक्षा को रद्द करने में सरकार सक्षम नहीं है। यह परीक्षा ऑनरेबल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में चल रही है। सरकार यही कर सकती है कि एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाकर इस जांच की मॉनिटरिंग कर दे, जिस पर छात्रों का मानने से इनकार हुआ और हम ये समझते हैं कि 98% बिंदुओं पर सरकार ने सहमति प्रदान की। 2% बिंदु पूरे में मसले में जो बचे, जो सिर्फ और सिर्फ सीजीएल की परीक्षा के रद्द करने के थे, और सरकार का स्पष्ट कहना है कि जो माननीय न्यायालय के आदेश पर परीक्षा कंडक्ट की गई है, जिसका परीक्षा का प्रकाशन है, जिसके अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं, उनको सरकार अपने तरफ से रद्द नहीं कर सकती है। सरकार छात्रों में विश्वास जगाने के लिए सीआईडी के ऊपर एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने को तैयार थी कि यदि सीआईडी आपकी बातों को नहीं सुनती है तो रिटायर्ड जज का विंडो आपको हम दे रहे हैं, जहां आप अपनी बातों को रख सकेंगे। कुल मिलाजुलाकर इन तमाम प्रक्रियाओं और प्रयासों के बाद हम लोगों का यह मानना है कि सरकार ने अपने तरफ से पूरी सदाशयता दिखाते हुए, छात्रों के प्रति पूरी संवेदनशीलता दिखाते हुए इस आंदोलन को समाप्त करने की कोशिश की। अब ये छात्र प्रतिनिधि अपने छात्रों के बीच जाएंगे, सरकार के इन विषयों के ऊपर चर्चा करने के उपरांत हम लोगों को अवगत कराएंगे कि इनकी क्या सहमति और क्या असहमति बनी है। इनके तरफ से जवाब आएगा तो फिर वार्ता होगी। छात्र पूरी तरह सहमत नहीं है। उनकी मांग है कि टीडीपीएल से कराई गई सारी परीक्षाओं को रद्द किया जाए, जेएससीसी सीजीएल रद्द हो और पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। तीनों मांगों पर हुबहू निर्णय होने तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि ये भी सुन लीजिए। हम लोगों ने फैसला सुनाया, हम लोगों ने अपना पक्ष रखा कि हम लोग की जो मांग है सीजीएल परीक्षा रद्द मतलब रद्द, इससे नहीं रुकने वाले। सरकार की मंशा थी सीजीएल में, उन्होंने न्यायिक जांच का हम लोग को बोला कि उसमें न्यायिक जांच करेंगे। हम लोग इसको नहीं माने। हम लोग का कहना है कि सीजीएल पहले रद्द हो, उसके बाद उसमें सीबीआई जांच हो। इस मांग के साथ हम लोग वहां से आए। दूसरी बात, टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जितनी भी एग्जाम लिया गया हो, सारा एग्जाम रद्द हो, उसमें सीबीआई जांच हो। अभय तिवारी का जिन एग्जाम में इन्वॉल्विंग हो, सारा एग्जाम रद्द हो, उसमें सीबीआई जांच हो। हम लोगों ने अपना फैसला सरकार को सुना दिया। अब आप लोग से हम अपील करना चाहते हैं, जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मान लेती है, झारखंड के संपूर्ण छात्र जो है, झारखंड के संपूर्ण छात्र आंदोलनरत रहेगा। सीजीएल रद्द मतलब रद्द। तो ये हम लोग की आज जो वार्ता थी। आगे हमारे साथी पीयूष जी कुछ आप लोग को बताएंगे। बिल्कुल कल का जो हम लोग का विधानसभा मार्च घेरावा है वो रहेगा। आपके माध्यम से झारखंड के संपूर्ण छात्रों से मैं कहना चाहूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में रांची आने का और पुराना विधानसभा में कितना बजे, सुबह 10 बजे अधिक से अधिक संख्या में आइए और अपने हक और अधिकार को मजबूत कीजिए। कल विधानसभा घेराव तय है दोस्तों। शाम में जेपीएससी को भंग करने की सूचना भी आ गई। साथ ही 3 और सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया।
समूचे राज्य से छात्र रांची पहुंच रहे हैं। उन्हें कई जगह वहां जांच के नाम पर तंग किए जाने की खबर है। राज्य प्रशासन ने अपनी तैयारी भी कर ली है। झारखंड विधानसभा परिसर यानी कि नया विधानसभा के 750 मीटर के दायरे में बीएनएस की धारा 163 यानी कि पुरानी आरपीसी की धारा 144 लागू की गई है। यानी इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन, धरना आदि गैर कानूनी होगा। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम शाम होते ही भरने लगा था। भाजपा के नेता बारी बारी से पहुंच रहे हैं। जेल कैंप विधायक जयराम ने भी अपील जारी की। फिल्मकार पीयूष मिश्रा भी कल से जमे हुए हैं। वाम दल के स्टूडेंट विंग कल के घेराव में शामिल रहेंगे, लेकिन वाम दलों ने संयुक्त बयान जारी कर भाजपा पर छात्रों को उकसाने का आरोप भी लगाया है। विधानसभा घेराव से पहले शाम में यानी कि देर शाम छात्रों का वी वांट जस्टिस के नारों के साथ अल्बर्ट एक्का चौक पर शानदार प्रदर्शन हुआ। इसे भी देखिए। अब देखिए साथियों, कल क्या होना, ये परीक्षा की घड़ी है। हालांकि राजनीति जो है कुछ ना कुछ तमाशा करेगी। उधर सरकार भी चाक चौबंद है। हेमंत सोरेन की परीक्षा है साथियों।